पेंडुलम डोरी के साथ बांधी हुई गोली जो ऑसिलेटरी मोशन कर सकती है, इसे पेंडुलम कहा जाता है। जैसे यहाँ एक मेज के साथ एक धागे के जरिए एक भारी गोली लटकाई गई है, इस पूरे सिस्टम को पेंडुलम कहते हैं। इस धागे के साथ जो गोली बांधी जाती है, इसका मैस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और साइज कम से कम होना चाहिए। इसके मैस को एम से डिनोट करते हैं। धागे को जिस सारे के साथ बांधा जाता है, उस पॉइंट पर धागे और उस सारे के दरमियान फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए। पेंडुलम के लिए जितना लंबा धागा लिया जाता है, इसकी लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। ये धागा मैसलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़े या कम हो तो इसकी लंबाई पर किसी किस्म का फर्क नहीं आना चाहिए। जिस स्पोर्ट के साथ इस धागे को बांधा गया है, वहां से लेकर गोली के सेंटर तक जो फासला होता है, वो इस पेंडुलम की लंबाई कहलाती है। देखने में पेंडुलम बिल्कुल इसी तरह नजर आएगा जैसे आप छत के नीचे किसी तार के जरिए बिजली का बल्ब लटकाते हैं, और इसकी हरकत बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसे झूला आगे पीछे हरकत करता है। जब पेंडुलम रेस्ट की हालत में होता है तो ये जिस पोजीशन पर सीधा खड़ा होता है, इस पोजीशन को वस्ती पोजीशन या मीन पोजीशन कहते हैं। अगर इसको इस पोजीशन से थोड़ा सा हटाकर दाएं तरफ या बाएं तरफ ले जाएं, तो अब ये नई पोजीशन पर होता है। इस नई पोजीशन को इंतहाई पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद अगर पेंडुलम को वहां से छोड़ा जाए तो ये मीन पोजीशन की तरफ हरकत करके आता है। क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ तेजी से नीचे आ रहा होता है, तो ये वस्ती पोजीशन पर रुकता नहीं बल्कि दूसरी तरफ इंतहाई पोजीशन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जब इंतहाई पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इंतहाई पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होकर फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये वापस इंतहाई पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार अपनी मोशन को दोहराता रहता है। इसकी ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, जिसको हम आगे जाकर साबित करेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेशन कर रहा होता है, तो मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचते हुए ये कुछ डिस्टेंस x तय करता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इस तय करदा डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान लंबाई है, इसलिए एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर है। इसी तरह पेंडुलम दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान बार बार मोशन को दोहरा रहा है, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से होकर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और वापस फिर उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाना, ये एक चक्कर कहलाता है। इस एक चक्कर को एक वाइब्रेशन कहते हैं और इस वाइब्रेशन का यूनिट रेवोल्यूशन है। इसी तरह पेंडुलम को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, इस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। पेंडुलम का टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है T = 2 पाई इंटू √L/g। L यहाँ पेंडुलम की लंबाई है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। चुनाचा टाइम पीरियड वक्त है, इसलिए टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है। इसी तरह पेंडुलम जब ऑसिलेशन कर रहा होता है, एक सेकंड में ये अपनी कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, इस तादाद को पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर ये एक सेकंड में 10 बार ऑसिलेशन करता है, 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। अगर ये एक सेकंड में 50 बार अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F = 1/t। T यहाँ टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। पेंडुलम जब रेस्ट की हालत में होता है, तो यहाँ इसका वेट बिल्कुल नीचे जमीन की तरफ एक्ट कर रहा होता है।
जबकि इस वेट की वजह से इसके धागे में एक खिंचाव पैदा होता है जिसे टेंशन टी से डिनोट किया जाता है और ये आसमान की तरफ लग रही होती है। इस पोजीशन पर वेट और टेंशन एक दूसरे के उल्ट सिमत में अमल कर रहे हैं। अब अगर पेंडुलम को उठाकर किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएं, तो वहां जाते हुए ये कुछ डिस्टेंस एस तय करेगा। जितना ज्यादा इसका डिस्टेंस होगा उसी के लिहाज से इसके सपोर्ट के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा। अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्टेंस ज्यादा हो तो इस एंगल की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर ये डिस्टेंस कम हो तो इस एंगल की वैल्यू भी कम होगी। अमूमन ये एंगल 10 डिग्री से कम रखा जाता है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर इसके वेट को ड्रा किया जाए तो इसका वेट इसकी नई पोजीशन से बिल्कुल नीचे जमीन की तरफ होगा, लेकिन यहाँ टेंशन धागे के अलांग होगी। मीन पोजीशन पर टेंशन और वेट एक दूसरे के उल्ट सिमत में थे, लेकिन अब एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन और वेट एक दूसरे के उल्ट सिमत में नहीं है। अब अगर वेट को बतौर हाइपरटेन्यूज लेते हुए इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा किए जाएं, तो इसका एक्स एक्सिस वाला हिस्सा इस तरह आएगा, इसी तरह इसका वाई एक्सिस वाला हिस्सा इस तरह ड्रा होगा। यहाँ आपको मैं मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम याद कराना चाहता हूँ। फर्ज करें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पर एक तीसरी लाइन ड्रा की जाए। ये क्रॉस लाइन पहली लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ये दूसरी लाइन के साथ बनाएगी। यहाँ पेंडुलम में भी हमारे पास यही केस है। मीन पोजीशन पर वेट और टेंशन वाली ये एक लाइन है, इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पर वेट की डायरेक्शन में ये एक दूसरी लाइन है। तो इस तरह ये दो पैरेलल लाइंस होगी। और अब जो पेंडुलम के धागे की पोजीशन है ये क्रॉस लाइन की तरह है। तो इस तरह सपोर्ट के साथ जितना एंगल बन रहा है उतना ही नीचे एंगल थीटा बनेगा। अब अगर हम वेट के साथ एक लाइन इमेजिन करें, इस तरह ये एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल का रेड कलर वाला वेक्टर जो कि वेट है, इसको बतौर हाइपरटेन्यूज लेते हुए इसके एक्स एक्सिस पर जो पार्ट आएगा उसे एम जी कॉस थीटा से लिखा जाएगा। इसका जो वाई एक्सिस पर पार्ट आएगा जो कि डायटेड लाइन है जिसको मैं ऊपर सैर कर रहा हूँ, इसे एम जी साइन थीटा से लिखा जाएगा। तो इस तरह वेट के दो हिस्से बन चुके हैं। एक हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है उसे एम जी कॉस थीटा से डिनोट किया गया है। दूसरा हिस्सा जो वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है इसे एम जी साइन थीटा से डिनोट किया गया है। तो अब यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि टेंशन की उल्ट सिमत में जो वेट का हिस्सा आ रहा है वो एम जी कॉस थीटा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और सिमत में एक दूसरे के उल्ट हैं। तो इस तरह एम जी कॉस थीटा और टेंशन एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ एक ही हिस्सा रह चुका है जो एम जी साइन थीटा है। इस एम जी साइन थीटा की सिमत एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ है। इसका यही मतलब है कि ये एम जी साइन थीटा इस पेंडुलम की गोली को जरूरी रिस्टोरिंग फोर्स देती है, जिसकी वजह से ये पेंडुलम हरकत करता है। तो पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ हरकत की वजह वेट का यही हिस्सा एम जी साइन थीटा है। पेंडुलम की लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्टेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ये तय करता है उसी के हिसाब से ये पोर्ट के साथ एंगल थीटा बनाता है। पेंडुलम की मोशन की वजह इसका वेट का हिस्सा एम जी साइन थीटा है जो इसे ज़रूरी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ हरकत करके आता है। तो हम लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होगी एम जी साइन थीटा के। क्योंकि पेंडुलम में जो थीटा एंगल लिया जाता है ये बहुत ही छोटा होता है,
तो अगर एंगल की वैल्यू छोटी हो तो साइन थीटे की वैल्यू बिल्कुल ओरिजिनल एंगल जितनी ही आती है, तो साइन की बजाय हम यहाँ सिर्फ थीटा लिख लेते हैं। यहाँ जो पेंडुलम में एक ट्राई एंगल बन रही है, इससे हम अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा में जो एंगल इस्तेमाल हो रहा है अगर उसकी वैल्यू भी छोटी हो तो फिर भी टेन की बजाय सिर्फ सिंपल थीटा ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह थीटे की वैल्यू होगी x/L। अब इस नई इक्वेशन में फोर्स की जगह न्यूटन के लॉ के मुताबिक ma लिखा गया है और थीटे की जगह x/L लिखा गया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan की मदद से बनाया गया है। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर m सेम है, तो ये दोनों m एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगे। तो बाकी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि a इज इक्वल टू g/L इंटू x। g भी यहाँ एक कांस्टेंट है, l लेंथ है जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू और बराबर को मिलाया जाए, इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत लिखी जाएगी। तो देन रिजल्ट इस तरह लिखा जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अगर हम इस पेंडुलम की सारी फिगर पर नज़र डालें तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्टेंस तय हुआ है जिसे x से डिनोट किया गया है, लेकिन इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स मिल रही है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मिल रही है जिसे mg sin थीटा से लिखा गया है। तो जिस तरफ रिस्टोरिंग फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की सिमत मीन पोजीशन की तरफ है, जबकि तय करदा डिस्टेंस की सिमत एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। इस तरह एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस x एक दूसरे के उल्ट सिमत में है। तो इस उल्टपन को बताने के लिए x के साथ माइनस लगा लेते हैं। तो इस तरह अब ये रिजल्ट इस तरह लिखा जाएगा कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x के। ये रिजल्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो इस तरह साबित हुआ कि पेंडुलम की हरकत भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है।